जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज एक ऐसी महान शक्ति इस संसार में प्रकट हुई कि जिसका मुकाबला आज तक भी कोई नहीं कर पाया। उनकी वाणियों का वो रसपान आज पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है। उनकी वाणियों से महक रहा है, धरती महक रही है, चांद सूरज महक रहे हैं उनकी वाणियों से। समस्त संसार साधु संत उनकी वाणियों से महक रहे हैं। सतगुरु रविदास महाराज एक ऐसी महान शक्ति जिन्होंने छुआछूत को हटाया है, पाखंडवाद को हटाया है और मानवता को प्रेम की राह दिखाई है। आइए ऐसी गुरु महाराज जी के महिमा से हम लोग सभी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को अपना आराध्य मानकर और उनके उपासक बनकर और सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में जिन जिन लोगों ने भी शीश झुकाया है, उन्हीं का नाम आज संसार में अमर हो गया है। देखिए, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने उस समय इस संसार में सत्य की राह दिखाई, जिस समय असत्य यहाँ से चरम सीमा पार कर चुका था। उस समय पाखंडवाद और जितना भी ब्राह्मणवाद था वो रूढ़िवाद था और उन्होंने इस प्रकार का माहौल खड़ा किया था कि मंदिर में भी जाने का अधिकार यहाँ के लोगों को नहीं था, पढ़ने का भी अधिकार यहाँ के लोगों को नहीं था और शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था, कोई भक्ति करने का भी अधिकार नहीं था। उस समय सतगुरु रविदास महाराज ने एक ऐसी ज्योत लगाई जिसे कहते हैं कि अपो दीपो भव। गुरु रविदास महाराज ने अंतरीय सूरज शब्द योग का जब निर्माण किया, जैसे योग में आप समझते हैं कि एक योग तो हो गया बाहर का, एक हो गया अंदर का योग। अंतरीय योग जैसे कहते हैं सूरत शब्द और योग। योग कहते हैं जोड़ना। जब हम सूरत को और शब्द का मेल मिला लेंगे तो वही होता है मेल। किससे होता है? सतगुरु से। सतगुरु कौन है? जो सबसे न्यारा हो। जब कबीर साहब रविदास महाराज से पूछने लगे कि हे महाराज नो बताओ कि जब गगनी धरनी पानी पवन पांच तत्व तीन गुण आत्म तत्का भी नहीं था, तो उस समय ये जीव कहाँ था? कहाँ से यो जीव आया? और जब प्रलय महाप्रलय भी नहीं थी, तो उस समय सतगुरु रविदास महाराज कबीर साहब को समझाते हुए क्या कहते हैं कि हे कबीरा सुन ध्यान लगाए, अखंड ज्योत मेरा समाई, कर्म बदलता है न्याय। कि जब इस संसार में जब ना गगनी थी, ना धरनी, ना पानी पवन, पांच तत्व तीन गुण और वेद पुराण भी नहीं थे, जितने शास्त्र है उस समय वे भी नहीं थे, कि जब ये सारा संसार भी नहीं था, उस समय अखंड ज्योत, एक ज्योति जो वो पूरे इस ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी, वही एक अखंड ज्योति थी। और सभी के अंदर जितने भी कुत्ता डंगा ढोर बिल्ली, सभी मानव के अंदर एक वही ज्योति है। और जब वो ज्योति निकलती है तो वो उसी ज्योत में जाकर वो मिल जाती है। फिर संसार के अंदर हम आए हैं, वो हमारा उद्देश्य क्या था आने का? गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक जीव अपने प्रारब्ध और कर्ज हरज और मरज के लिए आया है। देखिए, जब इंसान के ऊपर कर्ज होता है किसी का, तो वो उसे उतारने के लिए आता है। किसी का फर्ज होता है, उसको उतारने के लिए आता है। मरज, जैसे मरज हो गया, कर्ज हो गया, फर्ज हो गया, इन सब में ही पूरा संसार व्याप्त हो रहा है। जैसे कहते हैं कि देह भौतिक वैदिक, ये तीन तरह, रजोगुण तमोगुण सतोगुण और वात पित्त कफ, ये तीन हैं और पांच तत्व हैं। वेदांत सिद्धांत, जब हम इस बात को समझ लेंगे कि वेदांत क्या है, सिद्धांत क्या है। वेदांत कहते हैं वेदों को, जिसने कथनी कर करके और मान लो वे कवि बन गए। लेकिन जो सिद्धांत जो सिद्ध करा है, जिन्होंने जिन संतों ने सिद्ध करके वाणी को लिखा है, उन वाणियों के अंदर वो रहस्य छिपा हुआ होता है। जैसे क्या बता दिया है कि उन वाणियों के अंदर वो रहस्य वो छिपा हुआ होता है कि जो खोजने वाला होता है उसमें से वो खोज ही लेता है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम सतगुरु रविदास महाराज की महिमा का वर्णन खुद भी उससे हम प्रकाशित हो रहे हैं और औरों को भी प्रकाशित हम करते हैं, तभी हमारा भी कर्म बनता है, जो सुनता है उसका भी कर्म बनता है। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि अगले पिछले मिला के आश्रय कढ़ै से कठिनाई, और सच्चा होकर तू आ जा रे शरण में, सब पाप मिट जाए, देना रे हंसा शीश कढ़ाई। जब तक हम शीश सतगुरु के चरणों में नहीं देने के, जब तक हमारा कर्म नहीं बनने का। आप बता गुरु जी ने कि अगले और पिछले, अब ये समझ लीजिएगा कि जब आए आपके बच्चे 1 हो, 2 हो, 4 हो या 10 हो, जब आप इस चीज़ को समझ गए, गुरु जी ने बता दिया कि अगले पिछले मिला ले आश्रय कड़े से करना है। गुरु जी कहते हैं कि तू अपने अगले भी पिछले सब मिला ले, यानी कि पूरे अपने बालकों का एक झुंड बना ले, और जब वो झुंड तैयार हो जाएगा और वो एक जगह मत्था टेकना शुरू कर देगा, अपने अंदर वो खोज करना शुरू कर देगा, एक सत्ता को बना लेगा, तो उसका कर्म बन गया, उसी की गृहस्थी सत्य की बन गई। अब देखिएगा कि बेटा कहता है मुझको कावड़ लानी है, उसकी माँ कहती है मुझे नवरात्रों के व्रत रखने हैं, तीसरी लड़की कहती है तो मुझको तो काली की भक्ति करनी है। अब सबका खंडन अलग अलग हो गया, तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसा खंडन उनका खिंड जाता है कि उसको कोई फिर दोबारा समेट नहीं सकता। इसीलिए गुरु जी ने सहज रूप से भक्ति बताई, सूरत शब्द योग। जब हम सूरत गुरु के चरणों में लगा लेंगे, उनके अधीन हो जाएंगे, शब्द हमारे अंदर वो प्रकाशमान, वो ध्वनि हमारे अंदर, वो उजाला हो जाने वाला है। जिस उजाले की बात मीरा न करी, सैजो न करी, कमली न करी, खतना कसाई न करी, वो सब प्रकाशित अंदर सब हो जाएगा, तो फिर बाहर का दिखावा नहीं वो करने का। अब एक बात सोचो, भक्ति जहाँ है वहाँ अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि किसी के पास अहंकार है तो समझ लो कि उसका पतन निश्चित है, उसके पास कोई भक्ति नहीं। कि भक्ति और अहंकार का बैर है आपस में। जैसे आप समझ लो कि यदि मान लीजिएगा कि करेले का दूध का कोई मेल नहीं है, ऐसे ही भक्ति का और अहंकार का कोई मेल नहीं है, भक्ति का और लालच का कोई मेल नहीं है, भक्ति और तृष्णा का कोई मेल नहीं है। भक्ति क्या है? सील। संत की जो जात होती है वो सील होती है, और जो संत सील गति में आ जाते हैं वो स्वयं भी प्रकाशित होते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। उसे ही महान आत्मा कहा जाता है, जो निर्लेप हो जाएगा धीरे धीरे। सतगुरु निर्लेप होता है। जब हम निर्लेप की शरण में आ गए हैं और हम निर्लेप हो नहीं रहे, फिर लेप चढ़ा रहे हैं, तो फिर हम उस पूर्ण सत्ता के पूर्ण स्वामी के हम शिष्य कैसे हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते। ये हमारी भूल बहुत ठाड़ी है। जब हम अपने सतगुरु कहते हैं कि हमारा सतगुरु तो निर्लेप है और हम लेप में, तो हम लेप अपना उतारना रहे या चढ़ाना रहे, यह बात बहुत समझने की है जी। देखिए, इस बात को आप समझ लीजिएगा। जैसे गुरु जी ने कहा कि सूरत शब्द योग, जब हम सूरत को गुरु के चरणों में लगा लेंगे और शब्द से हम अपना ताल मिला लेंगे, तो हमारे अंदर के जितनी भी मैल है वो सब हमारे दूर हो जाएंगे। और जब हमारे दूर हो जाएंगे तो हमें अंदर ही वो शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, जिस शक्ति की बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिसकी व्याख्या की है। तो यही एक सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना और सच्चा खेल सतगुरु का यही होता है कि जब हम अपने ही अंदर उस सतगुरु को ढूंढना शुरू कर देंगे। वो कैसे ढूंढ पाओगे? जब हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा, हमें कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा। जब हमें गुरु मिल जाएगा, उससे शब्द ले लेंगे, तब हमें कहीं जाकर हमें वो उजाला हो सकता है। बिना गुरु के इस संसार में किसी का भी नाम नहीं है। तो देखिए प्यारी साध संगत जी, ये गुरु महाराज के ये अनमोल कीमती प्रवचन, जिन्हें हम गुरुमुख प्रवचन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इनसे लाभान्वित हो रहे थे। आप हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर, या हमारे पेज पर आप नए हैं तो उसको फॉलो जरूर कर लेना, एक लाइक एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि
हमें भी पता लग जाए कि हमारी वीडियो कहीं देखी है किसी ने। आप कौन से प्रदेश से देख रहे हैं वो भी सब हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सतनाम।